A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो आप इसे अपना टेस्ट भी मान सकते हैं और आप इसे अपना रिवीजन भी मान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 42 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के रिलेटेड होंगे ईंधन वाले चैप्टर के, यानी फ्यूल वाले चैप्टर के। तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है ईंधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल। तो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी पूरा डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था और आपकी बुक में जितने क्वेश्चंस दिए गए थे वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे और आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ भी लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस हैं आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल 42 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और इन क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपकी बुक के नहीं है लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप सभी क्वेश्चंस आपकी बुक से नहीं पूछे आते, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के बाहर से भी पूछे आते हैं और इस बार चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी बुक के बाहर से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। और मैं आपको सबसे पहले यह बता दे रहा हूं, आप लोगों को एक साथ कई क्वेश्चंस यहां पे साथ में दिख रहे होंगे। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसी का आंसर करना है। जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछूंगा तभी इसका आंसर कीजिएगा। मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आप अपना आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे लिखा है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कोयला, ऑप्शन बी ज्वालक, ऑप्शन सी उष्मादायक और ऑप्शन डी दिया है ईंधन। तो सबसे पहले मुझे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताइए। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसी का आंसर कीजिएगा, आगे मत चले जाइएगा कि मैं यहां पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप दूसरे तीसरे और चौथे क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ईंधन। यानी वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कोल गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी दिया है बायोगैस। तो सबसे पहले मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसी का आंसर कीजिए, आगे मत जाइए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है लाल तप्त कोक, इसे आप क्या बोल सकते हैं? इसे आप रक्त तप्त कोक भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल गैस, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जल गैस। अब मैं आपको बता दूं, देखिए जल गैस का सूत्र यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। क्या होता है? CO+H2 होता है। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जल गैस। फॉर्मूला CO+H2 होता है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, दोबारा भी आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? क्या कहलाता है? कोल गैस कहलाता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के
के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है, ये क्वेश्चन आपकी बुक के थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। ये अरिहंत की बुक में आपका ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पे क्या लिखा है? H2 से मतलब हाइड्रोजन, CH4 इससे मतलब हमारा क्या हो जाएगा? मीथेन, और CO से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ये सब क्वेश्चन अरिहंत की बुक में नहीं है, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको आपकी बुक के बाहर के भी क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं, और ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, फिर इसके बाद क्या है? नाइट्रोजन गैस, यानी CO और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? N2 लिख सकते हैं। CO प्लस N2 इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर गैस। अगर आपसे प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला पूछा जाए या फिर संगठन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा CO प्लस N2, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पे होगा ऑप्शन सी, यानी प्रोड्यूसर गैस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, और ऑप्शन डी दिया है ब्यूटेन। तो सबसे पहले आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, यानी मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या उपस्थित रहता है? इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना आंसर कर रहे हैं, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मीथेन, या फिर आप मेथेन बोलते हैं। फॉर्मूला CH4 होता है, और मेथेन को हम मार्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्श गैस भी हम मेथेन को बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए जल गैस, ऑप्शन बी कोल गैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, और ऑप्शन डी दिया है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन ये भी आपका सिंपल है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसी का आंसर कीजिए, आगे आपको जाने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, और आपकी बुक में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, वो दूसरे तरीके से है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना आंसर भी कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा मरकैप्टन। ध्यान रखिएगा, या फिर आप इसे एथिल मरकैप्टन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बताइए, ये मरकैप्टन लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जब ये वीडियो आपकी फिनिश हो जाएगी टेस्ट कंप्लीट होने के बाद। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है, यानी गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है?
ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी एसिटिलीन और ऑप्शन डी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ज्यादा ऐड किए हैं। जैसा कि मैंने आज सुबह ही आपको बताया था कि अब मैं आपको तेजी से क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि एक ही दिन में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए और चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे गोबर गैस में मुख्यतः होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन। फॉर्मूला CH4 होता है जिसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ये आप सबको पता होगा, LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ब्यूटेन और ऑप्शन डी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड आपका दिया है। तो करेक्ट आंसर मुझे बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर होगा ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब लिखा है यहाँ पे ब्यूटेन, अब मुझे ब्यूटेन का फॉर्मूला बताना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे है कि जल गैस किसका संयोजन है? क्या लिखा है? जल गैस किसका संयोजन है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए इसी क्वेश्चन का आंसर अरिहंत की बुक में गलत दिया गया है। एक चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट गैसेस यानी महत्वपूर्ण गैसें, उसी चैप्टर में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, जिसका करेक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दिया है। तो यहाँ पे जल गैस किसका संयोजन है, या फिर यही पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन के रूप में कि जल गैस का सूत्र क्या होता है। ये तो पूछा ही जा चुका है 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। यहाँ पे संयोजन पूछा गया है, मिश्रण पूछा जा सकता है, घटक पूछा जा सकता है, कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर CO और H2 यानी CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 से मतलब हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी मेथेन और ऑप्शन डी दिया है एथेन। तो सबसे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल सा है, बड़े आसानी से आप लोग आंसर कर पाएंगे। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी यानी मीथेन। ठीक है, जिसे आप मीथेन भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि LPG का मुख्य घटक है। देखिए अभी ऊपर भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया कि LPG का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी पेंटेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। LPG का मुख्य घटक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ब्यूटेन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे है LPG का पूरा नाम क्या है? LPG का पूरा नाम क्या है? यह भी मैंने आपको बताया हुआ जब थ्योरी पार्ट पढ़ाया था ईंधन वाले चैप्टर का। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसको लर्न कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है कि CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पे है CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? ठीक है, मैत्रीपूर्ण मतलब फ्रेंडली बोल सकते हैं आप। ठीक है,
यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसका मतलब हो जाएगा जो आपका यहाँ पे पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण लिखा हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपने देख लिया, अपना आंसर भी आप लोगों ने कर लिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, इसीलिए सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये काफी प्रदूषण करती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिसका फॉर्मूला CO होता है, देखिए ये काफी प्रदूषण करती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, इसीलिए सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसको बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सीएनजी लिखा है, इसका पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इन चारों में से किसका ईंधन मान, या फिर आप बोल सकते हैं ऊष्मीय मान या फिर कैलोरी मान भी आप बोल सकते हैं, किसका अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का, या फिर गैसोलीन का? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना आंसर कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान, या फिर आप ऊष्मीय मान बोल सकते, कैलोरी मान बोल सकते, अधिकतम होता है, किसका होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी हाइड्रोजन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो कैलोरी मान होता है या फिर आप ईंधन मान बोल सकते हैं, इसका काफी ऊंचा होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ज्यादा इसका कैलोरी मान होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, कोयला, डीजल और केरोसिन, इन चारों में से न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन फैलाता है ये बताना है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना आंसर यहाँ पे कर भी लिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं बायोमास, कोक, प्रणोदक या फिर कोल गैस? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ज्यादा समय इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करने, समय बहुत कम बचा हुआ है। एक दिन में कम से कम एक चैप्टर तो मैं आपका रिवाइज करवा दूं जिससे आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? प्रणोदक कहलाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में शायद यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पेपर चेक कर लीजिएगा। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है पीट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस और ऑप्शन डी दिया है एंथ्रासाइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? करेक्ट आंसर होगा एंथ्रासाइट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आपका 2021 के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रासाइट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लिग्नाइट, यानी भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी ईंधन के
अप स्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है? ऑप्शन ए स्वर्ण संख्या, ऑप्शन बी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या और ऑप्शन डी दिया है मैक संख्या। देखिए क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो अभी तो मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन संख्या यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे और बता दे रहा हूं। देखिए सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो अपस्फोटन को हम ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है दहन, कैलोरी मान, ऊष्मीय मान या फिर ज्वलन ताप। सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा, जल्दी मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी करवाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऊष्मीय मान। क्वेश्चन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय मान हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ऑप्शन ए दिया है उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, ऑप्शन सी दिया है उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ऑप्शन ए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑप्शन बी दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति, ऑप्शन सी दिया है और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। ये तो आप तुरंत बता देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पे सभी आवश्यक शर्तें होंगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ को कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का कहते हैं, या फिर यहाँ पे को लिखा हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ऊष्मीय मान, ऑप्शन बी दिया है ज्वलन ताप, ऑप्शन सी कैलोरी मान और ऑप्शन डी क्रांतिक ताप। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, पूरा थ्योरी पार्ट मैंने आपको ईंधन वाला पढ़ाया है। जितने क्वेश्चन आज करवा रहा हूं और जितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगर उतना पढ़ लिया ना तो इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। चाहे किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी ज्वलन ताप। क्या होगा? ज्वलन ताप, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन दिया है कि श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? द्रुत वहन, मंद वहन, स्वतः दहन या फिर विस्फोट? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आपको लर्न कर लेना है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मंद दहन। मंद मतलब धीमा। ध्यान रखिएगा, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो ये है मंद दहन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं द्रुत वहन, द्रुत दहन,
मंद दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। सिंपल सा क्वेश्चन, आप खुद ही इसका आंसर कर पाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्वतः दहन। क्या कहते हैं? स्वतः दहन। क्योंकि क्या लिखा है? बिना किसी बाहरी ऊष्मा के। जब बिना किसी बाहरी ऊष्मा के यहाँ पे हो रहा है, संपादित होने वाली दहन क्रिया है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्वतः दहन बोलेंगे, यानी खुद से ही दहन हो रहा है। ठीक है, तो बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं कहलाती है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए द्रुत दहन, ऑप्शन बी मंद दहन, ऑप्शन सी स्वतः दहन और ऑप्शन डी विस्फोट। ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यहाँ पे द्रुत दहन। यानी दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं, यानी बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं, कहलाती है द्रुत दहन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए यहाँ पे ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ यहाँ पे सूची फर्स्ट दी है, फिर उसके बाद सूची सेकंड। यहाँ पे ईंधन गैस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रमुख घटक लिखा हुआ है। आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे ये कूट लिखा हुआ है, कौन सा करेक्ट है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, चेक कीजिए, फिर उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे इस बार पूछे आ सकते हैं। लास्ट ईयर 2020 में आपसे गलत मिलान वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे ये भी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे सुमेलित करना है, एक तरफ ईंधन गैस है और एक तरफ उसके प्रमुख घटक दिए गए हैं, आपको मैच करवाना है और मैच करवा के बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन से आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। कौन सा कूट यहाँ पे सही होगा? करेक्ट होगा ये सी वाला। ध्यान रखिएगा। देखिए ए का जाएगा तीसरे के साथ, ए मतलब ये सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ। सीएनजी ये जो ईंधन गैस है इसका प्रमुख घटक मीथेन और इथेन, एथेन यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद ये बी वाला है, ये जाएगा ये दूसरे के साथ, क्योंकि ऑप्शन सी वाला करेक्ट हुआ है। तो बी हमारा एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे प्रमुख घटक इसके क्या होते हैं? प्रमुख घटक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एलपीजी वाला ये जाएगा दूसरे के साथ, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्रोपेन, यही तो होते हैं ना प्रमुख घटक यहाँ पे एलपीजी के। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्यूटेन प्रोपेन आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सी वाला जो दिया है ये जाएगा चौथे के साथ, यानी सी मतलब कोल गैस आपका दिया है। कोल गैस प्रमुख घटक इसके हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी ऊपर ही मैंने कराया हुआ था। हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे H2 हो जाएगा, मीथेन मतलब CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो जाएगा। ये आपका हो गया। और बचा क्या? जल गैस बचा। डी वाला जाएगा किसके साथ? पहले के साथ, यानी ये डी वाला जाएगा पहले के साथ। जल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसका प्रमुख घटक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जो जल गैस का प्रमुख घटक यही तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऑप्शन सी ये वाला करेक्ट हो जाएगा, जो कूट यहाँ पे सी वाला है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? ऑप्शन ए दिया है कार्बोलिक अम्ल आपका लिखा हुआ है, ऑप्शन बी लिखा है गंधका अम्ल, गंधक अम्ल इसका मतलब हो जाएगा गंधक अम्ल। ये हम किसको बोलते हैं? H2SO4 को बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम गंधक का अम्ल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और सी दिया है एसिटिक अम्ल और डी दिया है नाइट्रिक अम्ल। देखिए शुद्ध हिंदी यहाँ पे लिखी हुई है, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो गंधक का अम्ल होता है यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम गंधक का अम्ल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा,
यानी जो यहाँ पे लिखा है गंधक का अम्ल, यानी गंधक का अम्ल यानी H2SO4, यानी अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक के अम्ल से, यानी H2SO4 से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले आप लोग मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना है। जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है, क्या रिवीजन किया है, बताइएगा जरूर। क्वेश्चन यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? क्या लिखा है? दहन पोषक, और 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब यहां पे दहन पोषक लिखा हुआ है, दहन के पोषक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, कुछ पदार्थ ज्वलनशील नहीं होते किंतु दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, इन्हें दहन का पोषक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? दहन का पोषक कहते हैं। तो यही आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया है कि अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? ऑप्शन ए दिया है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन डी दिया है सोडियम सल्फेट। अभी ऊपर जो क्वेश्चन कराया ना, उसी का अपोजिट क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ऊपर आपका वहां पे गंधक का अम्ल करेक्ट आंसर हुआ था, H2SO4 वाला, बस उसी का अपोजिट क्वेश्चन आपका यहां पे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए ऊपर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ था, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लिखा हुआ था। यहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपको ऑप्शन में दे दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला मैंने आपसे पूछा हुआ है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सबसे पहले आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है साधारण अग्निशामक यंत्रों में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। देखिए अग्निशामक यंत्र यानी जो फायर कंट्रोल करने वाला होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अभी ऊपर ही से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कराया, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक का अम्ल लिखा हुआ, यानी गंधक का अम्ल यानी तनु H2SO4, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपका बना हुआ है। अगर यही सब क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे और कहेंगे ये हमारी बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं आपको करवा दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, इसमें स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा पहले बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, बस थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान रखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 34, इसका करेक्ट आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ध्यान रखिएगा, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? CO2 की जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि। इसका रीजन क्या है? 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना। ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 34 कराया, 35, ये सब अगर आपने पढ़े हैं तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे होगा ऑप्शन सी, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। यानी जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता है क्योंकि। इसका रीजन क्या है? कि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम। ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, तो सोच समझ के अपना आंसर कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। ध्यान रखिएगा, He जो हीलियम है ये क्या है? ये ईंधन तत्व नहीं है, क्योंकि ये एक इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो हीलियम है ये इनर्ट गैस होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल गैस। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत मैं आपको आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है ये पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा नहीं डिटेल में, सीधे सीधे आंसर जान लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पे, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, फिर ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एथेनॉल और ऑप्शन डी दिया है ब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर 38 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी ऊपर इसी टाइप का एक क्वेश्चन कराया, बस यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की बस। तो करेक्ट आंसर आपका होगा हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, आप कैलोरी मान बोल सकते हैं, ईंधनीय मान बोल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, यानी किसका मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस? ये वाला क्वेश्चन 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है, पेपर चेक कर लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CO+N2। CO से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 से मतलब नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? स्वच्छतम मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो प्रदूषण नहीं करता हो, बस। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी दिया है डीजल। तो क्वेश्चन नंबर 41 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, पटाखे का विस्फोट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वाष्पन, दहन, वर्षण या फिर अपघटन का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी दहन। जाहिर सी बात है, जब पटाखे का विस्फोट होता है तो दहन ही तो होगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल मैंने आपसे पूछा 42 क्वेश्चन।
मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 42 में से आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट किए हुए हैं। थोड़ा क्वेश्चन मैंने आपको आज जल्दी जल्दी कराया है, ज़्यादा मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे कुछ बताया नहीं। देखिए टाइम ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा और जितने क्वेश्चन कराए हैं ना आज ही इसको क्या कीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है और पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बाहर से मैंने ऐड किए हुए हैं, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने आपको पहले ही सॉल्व कराए हुए हैं, उसको जाके पढ़ लीजिएगा। जितना कराया है इतना पढ़ लेंगे तो ईंधन वाले चैप्टर में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।